ਰਾਧਿਕਾ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਧਿਕਾ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ਿਕਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਧਿਕਾ ਦਾ ਕਤਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। हिमांशिका ने कहा कि राधिका दी मां नूं दूजे कमरे च रखा गया, भरा नूं बाहर भेज दिता गया। राधिका दे पालतू कुत्ते नूं घर तो बाहर रखा गया। राधिका दे पिता दे दोस्त उसकी सफलता तो सड़ रहे सन। राधिका दे मेकअप छोटे कपड़ियां दे कारण उसका कतल किया गया, ये दावा किया गया है हिमांशिका दे वल्लों, जो कि राधिका दी सहेली सी। धी दी कमाई दा मेरा कतल दा कारण बनया है। रीला वाला कारण सही नहीं है। राधिका दा अकाउंट भी प्राइवेट सी। राधिका दे पिता मानसिक तौर ते परेशान सी ते वड्डा दावा किया गया है हिमांशिका दे वल्लों, जो कि राधिका यादव दी सहेली सी। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की, मैंने उठाई नहीं। एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल आता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय हर ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation and वहाँ जाके मुझे ये चीज़ पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। एक न्यू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव ऑल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतना उसने क्या ही करा था। अपेरेंटली उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज़्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन और उनका जो फ्रेजाइल ईगो है, जो मीडिया में चल रहा है कि ये रीले बनाती है या वो लव जिहाद का। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, जो इंसान रील बनाता है उसका अकाउंट प्राइवेट क्यों होगा? उसके अकाउंट में सिर्फ 68 लोग हैं। 68 लोग। जो इंसान रील डालता है उसके कभी इतने कम फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं। अपना अकाउंट उसने प्राइवेट करा हुआ था। लास्ट रील उसने डाली थी 23 मार्च 2024। मैं रही हूँ उसके साथ, मैं उसको जानती थी और मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा शरीफ थी। पर पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया था। उसने बोला था कि जो तुम बोलोगे, मैं जैसे तुम बोलोगे मैं रहने को तैयार हूँ। बट वही है, उसके पापा का इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो रखा था कि कोई फेस पे एक्सप्रेशन भी नहीं था। मतलब वो इंसान को दिख रहा था कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट वही है, बात किससे करें। मुझे बस एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि कब तक। राधिका यादव दे कतल दी द ग्रेट खली ने भी निखेधी की ते कहा कि राधिका दा कतल एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किवें चलेगी? तियां नूं मारना बहुत ही गलत है। खली ने कहा कि सानू सब नूं तियां नूं सपोर्ट करना चाहिए है। साडियां तियां बेटियां दे नालों घट नहीं ने। सानू अपनी सोच बदलना होगा। बहुत ही दुखद घटना है कि भी एक बेटी को मार दिया। और मैं चाहूंगा कि हमारा जो एक ड्रीम है कि भी मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर बेटी को मारने लग गए तो कैसे मतलब विश्वगुरु भी मतलब तब तक नहीं बन सकता जब तक बेटियों को सपोर्ट नहीं करे। और मेरी तो अपनी भी बेटी है, तो और मैं सभी को चाहूंगा कि भी मतलब कोई बेटे से कम नहीं होती। सिर्फ एक हमारी मतलब सोच है, उस सोच को बदलना पड़ेगा।
सो मैं चाहूँगा कि भी ये बहुत ही एक दर्दनाक घटना है, ऐसी होनी नहीं चाहिए और बेटी को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, स्पोर्ट्स पे डालना चाहिए ताकि और बेटियां ज़्यादा हो रहा है। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਦੀ। ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਬੋਹਰ 'ਚ। ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾ 'ਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਿਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖੌਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਪੀਸ ਲਿਵਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੋਂ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਰੌਤੀ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਿਆ? ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਖੱਪ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਟੇਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਇਹ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਉਮਸ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਰਥ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਤਿਹਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਜੇਂਦ, ਇਹਦੇ ਬੈਲਟ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮੌਨਸੂਨ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਮ ਹੈ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਮੈਦਾਨੀ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਲਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੱਗਰ ਨਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਜਲ ਸਤਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ
पूरा दिन इसी तरह मौसम का मिजाज रहने वाला है। और कल की असीं गल कर लीए 14 जुलाई की 15 जुलाई की मौसम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ अलर्ट जारी किया गया और कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अलर्ट जारी ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ भी जारी की गई। चंडीगढ़ तो कैमरामैन अमनदीप सिंह नाल मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। चंडीगढ़ समेत पंजाब हरियाणा में एक बार फिर से मौसम का मिजाज काफी बदलता नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तो मौसम विभाग की माने तो 13 जुलाई यानी आज से लेकर आने वाले 3 से 4 दिन इसी तरह रुक रुक कर तेज बरसात का अलर्ट दिया गया है। हालांकि कई हरियाणा की अगर हम बात करें, पंजाब की बात करें तो कई जिलों में मौसम का जो अलर्ट है वो जारी किया गया था और तेज बरसात। हालांकि थोड़ी सी बरसात होने पर किस तरह के हालात हो जाते हैं, नगर निगम के दावे की, प्रशासन के दावों की जरूर पोल खोलती ये सड़कें नजर आ रही हैं। कुछ ही देर की बरसात हुई है और सड़कें जो हैं वो लबालब पानी से भरती नजर आ रही है, यानी कि वाटर लॉगिंग की जो दिक्कत है वो जरूर देखने को मिल रही है। और सेक्टर 34 की ये सड़कें हैं, काफी चलता फिरता ये रोड है, लेकिन पूरे रोड पर काफी ज्यादा जो पानी वो भरता नजर आ रहा है। और तस्वीरें देख सकते हैं, पूरा सड़क जो है वो लबालब, थोड़ी देर की बरसात हुई लेकिन जो पानी काफी ज्यादा भरता नजर आ रहा है सड़कों पे, क्योंकि जो सीवरेज है उनकी ठीक से सफाई नहीं की गई और जिसकी वजह से ये जो पानी जो सड़क के बिल्कुल पटरी के बिल्कुल लेवल पर आता दिखाई दे रहा है। और तस्वीरें चंडीगढ़ में एक जगह नहीं बल्कि कई जगह पर इसी तरह, अगर हम लाइट की बात करें, जो लाइट्स हैं 34 यानी कि 33-34 की लाइटें हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से वाटर लॉगिंग की जो दिक्कत है वो जरूर सामने पेश आ रही है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, बिल्कुल साइड की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूरी तरह से वाटर लॉगिंग साफ तौर पे देखी जा सकती है। कारण क्या है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सेक्टर 33-34 की तस्वीरें हैं जहां पर पानी पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है। और नगर निगम हालांकि दावे कर रहा है मानसून पूरी तरह से एक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ के लोगों ने बताया कि इसी तरह जब थोड़ी सी बरसात पड़ती है तो इसी तरह ये पूरा सड़कों पर पानी भर जाता है। यही नहीं बल्कि सेक्टर 33-34 के साथ साथ सेक्टर 27, 28 और वो जो पूरी बेल्ट है उस बेल्ट पे इसी तरह जो पानी का जो सड़कों पर लबालब पानी भरता है। हालांकि अब ये लेवल देखिए कि कितनी पटरी है, कितनी सड़क है, ये बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि पानी उससे ऊपर तक जो है वो जाता नजर आ रहा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिल्कुल बाहर की तस्वीरें जहां पर पानी काफी ज्यादा भरा हुआ है। हालांकि एक ही सड़क नहीं